हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसने की और क्यों की, और प्रमुख अधिवेशन कौन किसने अध्यक्षता की, कहाँ हुआ, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस, सभी एग्ज़ाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चंस बनता है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला स्लाइड आप सभी लोगों की स्क्रीन पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके जो संस्थापक थे कांग्रेस के, वो थे यो ह्यूम। इसके संस्थापक थे, जो कि कई बार एग्जाम में टेंड करता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो यो ह्यूम है। इन्होंने 28 दिसंबर 1885 को स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी? बम्बई के गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे वायसराय। इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को होती है। इसके जो संस्थापक हैं वो यूज होम हैं। कहाँ होती है? बम्बई में होती है। इस समय वायसराय कौन होता है? लॉर्ड डफरिन होता है। डफरिन से एक कृति पूछी जाती है कि बताओ कांग्रेस किसके दिमाग की उपज है, तो कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को लेकर। कह रहा है कि प्रमुख कथन, कौन सा कथन कांग्रेस के बारे में किसने क्या बोला था, समझते हैं। फिरोज शाह मेहता, जिन्होंने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। जो कांग्रेस की आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है, क्योंकि इसका एक संस्थापक ब्रिटिश अधिकारी है, इसका ब्रिटिश ऑनर है। ये हमारे हक की बात कभी नहीं करेगा। कौन? कांग्रेस। तो इन्होंने कहा था कि कांग्रेस जनता की आवाज़ नहीं है। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यों की संस्था है। सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यों की संस्था, ये बहुत कम लोग इस संस्था में से जुड़े हैं। इन्होंने कहा था क्योंकि पहले अधिवेशन में मात्र 72 लोग ही हिस्सा लिए थे। इस आधार पर इन्होंने ये कथन कहा था। अरविंदो घोष ने बोला था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। इन्होंने कहा था कि 1947 के बाद आज़ादी मिल चुकी है, अब हमें कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को अब समाप्त कर देना बेहतर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को लेकर। इसमें देखेंगे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो 1885 में बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। इसमें 72 यानी कि 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। यह कहाँ हुआ था? तो गोकुल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में ये संपन्न हुआ था। इस दौरान 72 यानी कि 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। यह बम्बई में हुआ था और 1885 में प्रथम अधिवेशन था। अगर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी दें कि यह बम्बई में ना होके सर्वप्रथम पूना में संपन्न होने वाला था। अगर पूना में प्लेग नामक बीमारी ना फैलती तो इसका जो अध्यक्षता थी वो पूना में ही संपन्न होती। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ प्लेग बीमारी फैली हुई थी। इस वजह से पूना को कैंसिल कर दिया जाता है और बम्बई को चुन लिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। चलते हैं 1886 का कलकत्ता अधिवेशन।
जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। इसमें कितने लोग आते हैं? 434 लोग आते हैं। जब 434 लोग आते हैं तो लॉर्ड डफरिन खुश होता है और इन्हीं सभी प्रतिनिधियों को गार्डन पार्टी पर बुलाता है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को गार्डन टी पार्टी पर बुलाया था? तो वो था तुम्हारा कौन सा अधिवेशन? दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में बुलाया गया था। 1887 का मद्रास अधिवेशन देखेंगे दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 का देखेंगे इलाहाबाद अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज ह्यूल ने की थी और यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज कौन थे कांग्रेस के, तो वो थे जॉर्ज ह्यूल। चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन की ओर। महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी जी करते हैं। पहली बार वंदे मातरम को गाया जाता है। सिर्फ वही अधिवेशन को लिया गया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा अधिवेशन नहीं है जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में टेन करता है कि ऐसा कौन सा अधिवेशन था जब पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी जी करते हैं। देख लेते हैं 1905 का वाराणसी अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और बंग बंग आंदोलन का समर्थन करते हैं। ये बंग बंग आंदोलन क्या था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। उसी समय विभाजन को लेकर बंग बंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, कई सारे आंदोलन चलाए जाते हैं। इनका समर्थन कौन करता है? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और जब गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं तो अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यह किसके राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1906 में देखेंगे एक कलकत्ता अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करते हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने किया। किस अधिवेशन में किया? तो 1906 के अधिवेशन में किया। दादा भाई नौरोजी से ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। वयोवृद्ध नेता किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक पूछी जाती है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी पहली बार ब्रिटिश संसद में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय थे। अगर पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन की ओर। 1907 में एक सूरत अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। इस दौरान क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्यों हो जाता है? स्वराज शब्द की व्याख्या को लेके यहाँ पे गरम दल नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। कब अलग हो जाते हैं? 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1911 में दोस्तों क्या होता है? कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण दत्त करते हैं। पहली बार जन गण मन गाया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे मातरम कब गाया गया था, तो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। रहीमतुल्ला जी सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि 1911 में क्या होता है, तब भी कलकत्ता में ही इसकी अध्यक्षता होती है। बिशन नारायण दत्त इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्यों करते हैं? जन गण मन का पहली बार गायन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन की ओर। 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1000 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई है, तो उत्तर होता है दोस्तों लाहौर अधिवेशन। जब ये लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू करते हैं। किस लिए इसकी अध्यक्षता होती है? पूर्ण स्वराज की मांग को लेकर। 1931 में क्या होता है दोस्तों? कराची अधिवेशन होता है। वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं।
मौलिक अधिकार का प्रस्ताव भेजा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में भेजा गया था? तो वो था 1931 का कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वल्लभ भाई पटेल करते हैं। 1937 में देखेंगे दोस्तों क्या होता है? फैजपुर अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। पहली बार यह गांव में संपन्न हुआ था। 1947 में क्या होता है? मेरठ में एक अधिवेशन होता है। जे.बी. कृपलानी इसके अध्यक्ष होते हैं और ये स्वतंत्रता के समय भी रहते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में अटेंड करता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1947 का, स्वतंत्रता जो समय था, स्वतंत्रता का समय था, इस दौरान कौन था? तो स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी थे। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों को ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।